Vidya. I am a maths teacher. Today we are going to start our new topic of Unit 2, Addition. हमने previous 2 वीडियोज़ में हमारे एडिशन के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, एडिशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। पहले हमने टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया वापस, और फिर हमने 2 नंबर्स वाले एडिशन सीखे थे विद कैरी और विदाउट कैरी। सो अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने 3 नंबर्स की एडिशन सीखे थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऑफ यूनिट 2 एडिशन। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। सो फर्स्टली अपनी बुक्स निकाल लीजिए, सब बुक्स निकाल के रेडी लीजिए और पेंसिल को शार्प करके रेडी लीजिए। सो फास्ट निकाल लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 26। ओपन योर बुक, पेज नंबर 26। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस का वर्क कर लिया होगा, तो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 26, आज की डेट मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पर। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिग्रुपिंग नंबर्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? रिग्रुपिंग नंबर्स। देखिए वापस टॉपिक क्या है हमारा आज का? रिग्रुपिंग नंबर्स। यानी ग्रुप को, जब कोई ग्रुप दिया होगा, हमें जो भी नंबर दिया होगा उनको रीग्रुप करना है, यानी रीअरेंज करना है, यानी वापस उसको अरेंज कैसे करना है वो सीखेंगे आज। इसके हम पहले देखते हैं रीग्रुपिंग नंबर्स में क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रीग्रुपिंग नंबर्स इज टू रीअरेंज नंबर्स। Regrouping numbers is to rearrange numbers in tens and ones in such a manner so that addition and subtraction become easy. हमें regrouping number is to rearrange numbers. Regrouping numbers का मीनिंग होता है कि नंबर्स को rearrange करना। टेंस और वंस का हमने कॉन्सेप्ट समझा था। उस टेंस और वंस की लैंग्वेज में, यानी उसमें टेंस और वंस में इस तरह से अरेंज करना, इस तरह से जमाना कि हमारा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस जो हम बोलते हैं, ये साइन होता है इसका, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी बन जाए। रीग्रुपिंग नंबर्स का क्या मीनिंग होता है? वापस देखिए कि रीग्रुपिंग नंबर्स का मीनिंग होता है कि नंबर्स को रीअरेंज करना, यानी इस तरह से अरेंज करना, इस तरह से जमाना ताकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हमारा क्या हो जाए? इजी हो जाए। देख लीजिए एक बार इसकी डेफिनेशन, आप इसके बारे में कि कैसे हम रीग्रुपिंग नंबर्स का मीनिंग क्या होता है। सो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, मतलब आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो टेक आउट योर एक्सरसाइज नंबर 2.3, पेज नंबर 26 पर ही है। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो जल्दी से अपने एक्सरसाइज नंबर 2.3 ओपन करके रखिएगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपकी बुक के ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। सो आपको समझाती हूँ कि कैसे रिग्रुपिंग नंबर्स में किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ जो ब्लैंक्स बने हुए हैं यहाँ पे हमें इनको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? हमने अभी पढ़ा रिग्रुपिंग नंबर्स क्या होता है। वापस देख लेते हैं एक बार कि नंबर्स को रीअरेंज करना, यानी नंबर्स को इस तरह से जमाना, इस तरह से रीअरेंज करना, इस तरह से अरेंज करना कि वो उनका एडिशन जो होता है और सब्ट्रैक्शन होता है वो इजी बन जाए हमारे लिए, है ना। हम फटाफट से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें टेंस और वंस की लैंग्वेज में ही हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है 3 टेंस प्लस 16 वंस। हम सब ने टेंस और वंस के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अच्छे से। हमें अच्छे से पता है कि टेंस किस डिजिट को देते हैं और वंस किसको देते हैं। सो देखिए अब इधर क्या लिख रखा है? 3 टेंस प्लस 16 वंस। अब आपको देखिए हम रीग्रुप कैसे करेंगे। हमने पढ़ा है वंस में 1 डिजिट वाले नंबर्स आते हैं। कितने डिजिट वाले नंबर्स आते हैं? 1 डिजिट वाले। अब यहाँ काउंट कीजिए कितने डिजिट वाले नंबर्स हैं वंस में? 1
वंस कौन सा होगा और टेंस कौन सा होगा। हम सबको पता है कि वंस में 1 डिजिट वाले नंबर आते हैं और टेंस में 2 डिजिट वाले नंबर आते हैं। तो ये 2 डिजिट है तो हम कैसे लिखेंगे, पीछे से हमें पता है हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ये वंस देते हैं फिर टेंस देते हैं, ठीक है। तो टेंस में गया यानी वंस में सिर्फ क्या डिजिट आएगी आपकी 6 और टेंस में कौन सी डिजिट आएगी 1। तो हमें बस इन बॉक्सेस में लिखना है। देखते हैं 3 टेंस, ये किसकी डिजिट है टेंस की, ऑब्वियसली बात है हम यहाँ लिखेंगे 3 टेंस, ये आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये हमने यहाँ जो लिखा टेंस और वंस डिनोट किए, तो कैसे लिखेंगे इन बॉक्सेस में, फिर देखिए 1 किसकी डिजिट है टेंस की, तो हमने लिख दिया टेंस के बॉक्स में। 6 किसकी है वंस की, तो यहाँ वंस का लिखा हुआ है ना, तो हमने क्या लिख दिया 6 इसमें लिख दिया। समझ में आया। एक बार वापस देख लीजिए कि हम लोग हमेशा हमें पता है कि वंस की जो डिजिट होती है वो 1 डिजिट होती है, पर यहाँ 2 आ रही है तो हम इसको वापस कैसे करेंगे, वंस और टेंस डिनोट करेंगे और फिर ऐसे बॉक्स में लिखेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, यानी टेंस की डिजिट टेंस में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम हमेशा बोलते हैं टेंस, पर यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है, इसलिए देखिए क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है डिजिट, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 के लिए तो हमेशा सिंगुलर थिंग ही लगती है, तो इसलिए सिर्फ 10 लगा। तो हमने देखा कि 10 क्यों आया, वापस एक बार देखिए कि 10 क्यों आया। बाकी तो हम बोलते हैं कि टेंस आता है, 10 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 10 ही आएगा, सिंगुलर थिंग के साथ तो 10 आता है। अगर हम 2 बोलते, 3 बोलते, 4 बोलते, 5 बोलते तो क्या आता टेंस, जैसे इसमें यहाँ 3 है तो क्या आया टेंस। आया आप लोगों को समझ में। सो अब हमें पहले रिग्रुप करने से पहले ऐसे करना है, ऐसे नंबर्स को लिखना है, वंस में अगर डिजिट 2 है तो इसको टेंस में ले जाना है। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने चैप्टर नंबर 1 में भी हम पढ़ चुके हैं रिग्रुप करना नंबर्स को, सेम वैसे ही करना है इसमें भी। जब हमने ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम 3 में 1 को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि टेंस और 10 की डिजिट जो होती है वो एक ही होती है, उनको ऐड करने पड़ेगा। हम नंबर लिखेंगे तो ऐसे ही करते हैं, तो टेंस और 10 की डिजिट को हम एक ही में ऐड करेंगे, तो हमने ऐड किया 3 में कितने ऐड करने 1। तो मैंने आपको एडिशन बताया था कैसे करते हैं, 1 काउंट किया, 3 के बाद भी हम काउंटिंग बोलेंगे 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, किसका आएगा टेंस का, किसका आएगा टेंस का। अब वंस की डिजिट क्या है 6, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो हमारा नंबर क्या बना यहाँ पे 4 टेंस प्लस 6 वंस, यानी 46। आई बात समझ में आप लोगों को कि हम रीग्रुप को नंबर्स को कैसे रीग्रुप करते हैं, यानी रीअरेंज कैसे करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का। इधर देखिए 5 टेंस, क्या लिखा हुआ है, बी क्वेश्चन है 5 टेंस प्लस 22 वंस। मैंने अभी आपको बताया कि हमें देखना है वंस में हमेशा कौन सी डिजिट आती है, 1 डिजिट वाले नंबर्स आते हैं, पर इसमें कितनी डिजिट आ रही है जल्दी से बताइए। हाँ वेरी गुड, 2 कितनी आ रही है 2 डिजिट्स आ रही है, पर हमें पता है 2 डिजिट वाले नंबर्स किस में जाते हैं टेंस में, तो हम इसको वापस क्या देंगे वंस और टेंस से डिनोट करेंगे कि वंस की कौन सी डिजिट और टेंस की कौन सी। तो आपको पता है हम पीछे से बैक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देंगे जो फर्स्ट डिजिट आएगी राइट हैंड साइड से लिखते वक्त उसको वंस देंगे और इसके आगे जो आएगी उसको टेंस देंगे, ठीक है। तो अब हमने वंस और टेंस दे दिए, तो हमें सिर्फ बॉक्सेस में लिखना है। 10 की फर्स्ट डिजिट कौन सी है 5, फिर यहाँ 10 की डिजिट कौन सी है 2, वंस की डिजिट कौन सी है 2, तो हमने क्या लिख दिया आया, क्या बना 5 टेंस प्लस 2 टेंस प्लस 2 वंस। यहाँ पे टेंस आ रहा है क्यों, तो यहाँ तो 2 है इसलिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, टेंस की डिजिट को टेंस की डिजिट में ऐड करना है।
और वंस की डिजिट क्या है 2, तो लिख दिया 2। तो क्या बन गया 7 10s प्लस 2 1s। आया आप लोगों को समझ में कि नंबर्स को हम रीग्रुप कैसे करते, रीअरेंज कैसे करते। इससे हमारा क्या बन गया, एडिशन हमारा इजी बन गया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा कि रीग्रुप कैसे करते हैं, नंबर्स को रीअरेंज कैसे करते हैं। अब इसका एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, आपके बुक में है, पेज नंबर 27 ओपन कीजिए। पेज नंबर 27 पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताती हूँ कि किसको ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का। हम इस रीग्रुप नंबर से जो रिलेटेड 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड देखिए, राइट इन टेंस एंड वंस एंड फाइंड द एक्चुअल नंबर। हमें क्या करना है, राइट इन टेंस एंड वंस, यानी हमें टेंस और वंस में लिखना है जैसे हमने पहले लिखा, पर एंड फाइंड द एक्चुअल नंबर। अब हमें क्या करना है, उसमें हम सिर्फ टेंस और वंस में लिखकर उसे वहाँ लीव कर दिया था, उतना ही करना था, उसमें वही छोड़ना था। पर इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल नंबर होते हैं हमारे, जो काउंटिंग्स होती हैं, वैसे उस नंबर में हमें इन बॉक्सेस में लिखना है। कैसे करते हैं देखिए। एक क्वेश्चन है 3 10s प्लस 42 1s। क्या है 3 10s प्लस 42 1s। हमने अभी सीखा कि रीग्रुप कैसे करते हैं, रीअरेंज कैसे करते हैं। सेम वैसे ही हमें इस क्वेश्चन में भी पहले रीग्रुप यानी रीअरेंज करना है नंबर्स को। कैसे, वंस की डिजिट में कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने डिजिट आ रहे हैं 2। कितने आ रहे हैं, काउंट करिए 1 2। और हमें पता है कि 2 नंबर्स वाले जो डिजिट होते हैं, 2 डिजिट वाले जो नंबर्स होते हैं वो किस में जाते हैं, टेंस में। तो हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, वंस और टेंस देंगे इसको, है ना। तो कैसे देते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि 2 डिजिट वाले जो नंबर्स होते हैं वो टेंस में जाते हैं। तो हम बैक से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट डिजिट आएगी राइट हैंड साइड से, उसको हम क्या देंगे, वंस, फिर उसके आगे टेंस। आया, आप लोगों को पता है कैसे करना है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे लिखा था, बॉक्सेस में लिखा था, टेंस की डिजिट टेंस में, वंस की डिजिट वंस में। तो देखिए टेंस की डिजिट फर्स्ट क्या है 3, तो हमने लिख दिया 3 टेंस। फिर टेंस की डिजिट क्या आई 4, तो हम क्या लिख देंगे 4। अब वंस की डिजिट क्या आई 2, तो हम क्या लिखेंगे 2। आया समझ में। 3 10s क्या बना हमारे पास, 3 10s प्लस 4 10s प्लस 2 1s। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि टेंस की डिजिट को टेंस की डिजिट में हम ऐड करते हैं। फिर हमने उसमें कैसे किया था, टेंस और वंस की लैंग्वेज में लिखा था, टेंस और वंस में लिखा था। पर अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 3 और 4 को ऐड करते हैं। तो यहाँ टेंस की डिजिट पहले, फिर वंस की डिजिट। हमें पता है पहले हम वंस की डिजिट लिखते हैं, क्या है 2, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, वंस में 2 लिख दिया। अब टेंस की डिजिट को ऐड करेंगे, फिर हम उसको इस बॉक्स में लिखेंगे। देखिए कैसे ऐड करनी है। 3 में कितने ऐड करने हैं 4, काउंट करिए 1 2 3 4। 3 के बाद की काउंटिंग बोलनी है 4 5 6 7। क्या है यहाँ पे 7। क्या बन गया नंबर 72। क्या बन गया 72। आई समझ में बात, आपको आया कि कैसे हमें नंबर्स में हम कैसे लिखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन बी, 6 10s प्लस 70 1s। सेम ऐसे ही करेंगे हम।
7। बस फिर हमें ऐड करके नंबर बॉक्सेस में लिखना है। कैसे? पहले 1 से डिजिट लिख दीजिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया है, राइट हैंड साइड से लिखेंगे हम। फर्स्ट 1 से डिजिट आती है, सो ऐड करें 6 और 1 ऐड किया, 6 में 1 ऐड कर तो 1 काउंट कीजिए 1, और किसके बाद काउंटिंग बोलेंगे 6 के बाद, तो 7। क्या आ जाएगा? 7। तो क्या नंबर बना हमारा? 6 10 + 17 1 को ऐड करने पर क्या बना? ग्रुप करने पर क्या बना? 77। क्या बना? 77। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और उन्हें हमें कैसे करना है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।